हेलो बच्चों, आप सभी कैसे हैं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। बच्चों, आज इस वीडियो में हम लेकर आए हैं कि यूपी पीएससी ने असिस्टेंट इंजीनियर की बम्पर वैकेंसीज निकाली हैं, जिसका ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू हो चुका है। लास्ट डेट कब रहेगी, कितना एप्लीकेशन फी आपको देना है, कितनी वैकेंसीज यहाँ पे निकाली गई हैं, क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, ये सारा कुछ इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ये उन सभी बच्चों के पास पहुंचे जो यूपी पीएससी के थ्रू असिस्टेंट इंजीनियर का फॉर्म फिल करना चाहते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं प्रारंभिक तिथि की। तो इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू हो चुके हैं 17/12/2024 से, यानी कि 17 दिसंबर 2024 से ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू हो चुके हैं। अंतिम तिथि की बात करें तो यहाँ पर 17/1/2025 है, यानी कि 17 जनवरी 2025 तक आप इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। आवेदन शुल्क की बात करें तो आपको 17/1/2025 तक जमा करना होगा। अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग यहाँ पे रखा गया है। अगर आप जनरल में आते हैं, यानी कि अनरिजर्व, जिनको हम सामान्य जाति कहते हैं, या फिर ओबीसी अदर बैकवर्ड कास्ट, या फिर अन्य पिछड़ा वर्ग के अंतर्गत आप आते हैं, या फिर आप ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकली वीक सेक्शन के अंतर्गत आते हैं, तो आपको इसके लिए 125 रुपए का एप्लीकेशन फीस देना होगा। अगर आप एससी यानी कि शेड्यूल कास्ट, जिनको हम पिछड़ी जाति कहते हैं, या एसटी शेड्यूल ट्राइब, जिनको हम जनजातीय कहते हैं, उसके अंतर्गत अगर आप आते हैं तो आपको 65 रुपए का एप्लीकेशन फीस यहाँ पे जमा करना होगा। अगर आप फिजिकल हैंडीकैप से यानी कि दिव्यांग के अंतर्गत आते हैं तो आपको इसके लिए 25 रुपए का एप्लीकेशन फीस देना होगा। ये एप्लीकेशन फीस आप कैसे जमा करा सकते हैं? अगर आप डेबिट कार्ड यूज करते हैं तो डेबिट कार्ड से इसका एप्लीकेशन फीस जमा करा सकते हैं। अगर आप क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं तो उससे भी इसका एप्लीकेशन फीस जमा हो जाएगा। और अगर आप नेट बैंकिंग यूज करते हैं तो नेट बैंकिंग के थ्रू भी इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन फीस जमा कर सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं आयु की। आयु 1/7/2024 यानी कि 1 जुलाई 2024 को कैलकुलेट की जाएगी। आयु कितनी होनी चाहिए? 21 वर्ष से 40 वर्ष तक होनी चाहिए, यानी कि कम से कम 21 वर्ष और ज्यादा से ज्यादा 40 वर्ष होनी चाहिए। अगर आप रिजर्व कैटेगरी में आते हैं तो उसमें आपको यूपी पीएससी नियम के अनुसार जो आयु में छूट दी जाती है, वो छूट इसमें आपको आयु में मिलेगी। इसके बाद हम बात करते हैं कुल पदों की संख्या की। कुल पदों की संख्या यहाँ पर देख सकते हैं 604 पद दिए गए हैं जो कि असिस्टेंट इंजीनियर के हैं। इसके लिए क्या योग्यता होनी चाहिए? बीई बैचलर इन इंजीनियरिंग होना चाहिए, या फिर बीटेक बैचलर इन टेक्नोलॉजी होने चाहिए। अगर आपने बीई या बीटेक किया हुआ है, और कौन कौन से ट्रेड में होना चाहिए? सिविल में होना चाहिए, सिविल इंजीनियरिंग, या फिर मैकेनिकल इंजीनियरिंग होना चाहिए, या फिर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग होना चाहिए, या फिर एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग में आपने बीई या बीटेक किया हुआ है, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। आप इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन भर सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं हम डॉक्यूमेंट्स की। तो डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है जब भी आप किसी ऑनलाइन एप्लीकेशन को भरते हैं। उसमें आपसे क्या क्या डॉक्यूमेंट्स मांगे जाते हैं वो सब कुछ नोटिफिकेशन में दिया होता है। उसके अनुसार आपको अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी। तो एलिजिबिलिटी में क्या आता है? जैसे आपकी योग्यता यहाँ पे दी गई है कि बीई या फिर बीटेक होना चाहिए, तो बीई या बीटेक की डिग्री की आपके पास स्कैन कॉपी होनी चाहिए ताकि आप उसे अपलोड कर सकें। इसके अलावा आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए, आपका कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए अगर आप रिजर्व कैटेगरी में आते हैं। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके अपलोड किए जाते हैं जो कि एलिजिबिलिटी के अंतर्गत आएंगे। इसके बाद आपके पास आईडी प्रूफ होना चाहिए। जो भी वैलिड आईडी प्रूफ्स होते हैं उसकी स्कैन कॉपी आपके पास होनी चाहिए, ये भी आपको अपलोड करना होता है। एड्रेस प्रूफ की भी स्कैन कॉपी आपके पास होनी चाहिए क्योंकि इसे भी आपको अपलोड करना होगा। इसके बाद फोटो, A4 साइज फोटोग्राफ आपका पास होना चाहिए जिसकी स्कैन कॉपी आपको अपलोड करनी है। और सिग्नेचर आप क्या करेंगे? एक पेज पर सिग्नेचर करेंगे और उसकी स्कैन कॉपी आपको अपने पास रखनी है, वो भी अपलोड करना है। इसके बाद बेसिक डिटेल्स आपको पहले फिल करनी होती हैं, जैसे कि आपकी क्वालिफिकेशन, आपका डेट ऑफ बर्थ, आपके फादर्स का नेम, इससे सारी डिटेल्स आपको वहां पर एंटर करनी होती है। परमानेंट एड्रेस भी आपको देना होता है।
तो जब ये सारी एंट्रीज फिल हो जाएंगी उसके बाद आप यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे, और जब डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो जाएंगे उसके बाद आपको फोटो और सिग्नेचर अपलोड करना होता है। तो ये सारी चीजें अपलोड होने के बाद आपको उसका प्रीव्यू चेक करना होता है। प्रीव्यू इसलिए चेक किया जाता है ताकि आपने अगर कोई गलती की है तो उसे आप सुधार सकें। अगर प्रीव्यू चेक करने पर आपको लगता है कि इसमें कोई गलती नहीं है तो आप उसका फाइनल सबमिशन कर देंगे, और जब उसका फाइनल सबमिशन हो जाएगा तो आप उसका प्रिंट आउट जरूर लें। प्रिंट आउट लेने से आपको जब भर्ती में आगे चलेंगे तो आपको वो सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी करने पड़ते हैं जो आपने उसमें एप्लीकेशन फिल करते समय जमा करने होंगे। तो ये सारी चीजें अपलोड करते समय जो भी डॉक्यूमेंट्स आपके वहां पर लगे हैं वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको रेडी रखने होते हैं। जैसे जैसे आप भर्ती में जाएंगे तो वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अधिक जानकारी अगर आपको लेनी है तो आप इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन देख सकते हैं। यूपीपीएससी का जो एडवर्टाइजमेंट नंबर A9E1 2024 है उसमें आप देखेंगे तो सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी। रिक्रूटमेंट बोर्ड ने पीजीटी, टीजीटी और पीआरटी की बम्पर वैकेंसीज निकाली हैं, जिसका ऑनलाइन एप्लीकेशन कब से शुरू होंगे, कब इसका लास्ट डेट रहेगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए, सारा कुछ इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ये उन सभी बच्चों के पास पहुंचे जो आरआरबी के थ्रू टीचर बनना चाहते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करते हैं कि इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन कब से शुरू होगा। तो 7/1/2025 से इसकी प्रारंभिक तिथि है, यानी कि 7 जनवरी 2025 से इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू हो जाएंगे। अगर हम अंतिम तिथि की बात करते हैं तो 6/2/2025 यहाँ पे दिया गया है, यानी कि 6 फरवरी 2025 तक आप इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। एप्लीकेशन फी की अगर बात करें तो यहाँ पर दिया गया है आपको आवेदन शुल्क 6/2/2025 तक आप जमा करा सकते हैं। कितना आवेदन शुल्क करना है? अगर आप जनरल कैटेगरी यानी कि यूआर अनरिजर्व जिनको हम सामान्य जाति कहते हैं, या फिर ओबीसी अदर बैकवर्ड कास्ट जिनको हम अन्य पिछड़ा वर्ग कहते हैं, उसके अंतर्गत अगर आप आते हैं तो आपको 500 रुपए का एप्लीकेशन चार्ज देना होगा। अगर आप एससी शेड्यूल कास्ट जिन्हें हम पिछड़ी जाति कहते हैं, एसटी शेड्यूल ट्राइब्स जिन्हें हम जनजातियां कहते हैं, और ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकली वीक सेक्शंस के अंतर्गत अगर आप आते हैं तो आपको यहाँ पर 250 रुपए का एप्लीकेशन फी देना होगा। अगर आपको कैसे जमा कराना है ये एप्लीकेशन फी यहाँ पर देख सकते हैं। अगर आप डेबिट कार्ड यूज करते हैं तो डेबिट कार्ड के थ्रू आप करा सकते हैं। क्रेडिट कार्ड अगर आप यूज करते हैं तो क्रेडिट कार्ड के थ्रू आप इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन फी जमा करा सकते हैं। और अगर आप नेट बैंकिंग यूज करते हैं तो नेट बैंकिंग के थ्रू भी आप इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन फी जमा करा सकते हैं। इसके बाद आप देख सकते हैं कि इस भर्ती में आपको फीस रिफंड भी की जा रही है। तो रिफंड का क्या रूल यहाँ पर है देख सकते हैं। अगर आप जनरल और ओबीसी में आते हैं तो 400 रुपए आपको रिफंड कर दिए जाएंगे। एप्लीकेशन फी आपका 500 रुपए लिया जाएगा और रिफंड आपको 400 मिल जाएगा। इसी तरीके से आप एससी एसटी ईडब्ल्यूएस से 250 रुपए आपसे एप्लीकेशन फी लिया जाएगा और आपको रिफंड भी 250 रुपए किया जा रहा है। लेकिन ये जो आपको रिफंड किया जाएगा फर्स्ट स्टेज का जो एग्जाम है उसे कंप्लीट होने के बाद किया जाएगा। इसके बाद कुल पदों की संख्या यहाँ पर देख सकते हैं कि कुल पद कितने हैं। 1036 पद हैं, जिसमें आपके पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी और अन्य भी कुछ पोस्ट हैं जो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ये सारे मिलाकर के 1036 पद यहाँ पे दिए गए हैं। इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर कि पीजीटी के कितने पद हैं। तो 187 पद पीजीटी के दिए गए हैं। उसकी क्वालिफिकेशन क्या होगी? तो मास्टर डिग्री आपकी होनी चाहिए कम से कम 50% अंकों के साथ उस सब्जेक्ट में जिसमें आप पीजीटी के लिए एप्लीकेशन अप्लाई करना चाहते हैं। उसके साथ साथ आपके पास बीएड की डिग्री भी होनी चाहिए। अगर मास्टर डिग्री है आपके पास और बीएड डिग्री है तो आप उस सब्जेक्ट में उसका एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। इसके अगर आपको सब्जेक्ट वाइज डिटेल चाहिए तो आप इसके नोटिफिकेशन में जाकर देख सकते हैं। आयु की अगर बात करें तो 18 वर्ष से 48 वर्ष तक यहाँ पर आयु मांगी गई है। कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए और ज्यादा से ज्यादा 48 वर्ष होनी चाहिए। अगर आप रिजर्व कैटेगरी में आते हैं तो आपको इसमें छूट दे दी जाएगी रूल के अकॉर्डिंग, जो भी इसमें रूल बनाया गया है। इसके बाद हम बात करते हैं टीजीटी की।
तो टीजीटी की अगर बात करें तो 338 पद टीजीटी के दिए गए हैं। अब इसके लिए क्या क्या यहाँ पर आपके पास होना चाहिए, बैचलर डिग्री होना चाहिए कम से कम 50% अंकों के साथ उस सब्जेक्ट में जिसका आप फॉर्म फिल करना चाहते हैं। उसके साथ साथ आपके पास बीएड या फिर डीएलएड होना चाहिए, बैचलर इन एजुकेशन या डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, ये भी आपके पास होना चाहिए। इसके बाद अगर आपने 10th प्लस 2 किया हुआ है कम से कम 50% अंकों के साथ और 4 साल का आपने बीएलएड बैचलर इन एलिमेंट्री एजुकेशन, बीए बीएड या फिर बीएससी बीएड किया हुआ है तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हैं। लेकिन इनके साथ साथ आपको इसमें टेट भी क्वालिफाइड होना चाहिए। अगर आपने टेट नहीं किया हुआ है तो भी आप इसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे। आयु की बात करें तो 18 वर्ष से 48 वर्ष तक यहाँ पे आयु मांगा गया है कि कम से कम 18 वर्ष होना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा 48 वर्ष। अगर आप रिजर्व कैटेगरी में आते हैं तो आपको यहाँ पर आयु में छूट मिल जाएगी। इसके बाद देखते हैं जूनियर ट्रांसलेटर हिंदी। तो हिंदी के ट्रांसलेटर की यहाँ पर 130 वैकेंसी, जो कि बहुत बड़ी वैकेंसी होती है, 1036 पद टोटल दिए गए हैं, उसमें से 130 पद आपके पास ट्रांसलेटर के हैं, तो ये बहुत बड़ी भर्ती है। तो इसमें आपके पास हिंदी ट्रांसलेटर के 130 पद हैं। पीआरटी की बात करते हैं तो 188 पद दिए गए हैं यहाँ पर पीआरटी के लिए। 18 से 48 वर्ष तक आयु आपकी होनी चाहिए, कम से कम 18 वर्ष और ज्यादा से ज्यादा 48 वर्ष। और अगर आप रिजर्व कैटेगरी में आते हैं तो आपको आयु में छूट मिल जाएगी। स्टाफ एंड वेलफेयर इंस्पेक्टर की अगर बात करें तो 59 पद इसके दिए गए हैं आपको। स्टाफ एंड वेलफेयर के जो इंस्पेक्टर होंगे 59 पद, 59 पद हैं उसके। लैब असिस्टेंट की बात करें तो 12 पद यहाँ पे दिए गए हैं और 18 से 33 वर्ष तक आयु मांगा गया है, यानी कि कम से कम 18 वर्ष होना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा आपकी जो आयु है 33 वर्ष होनी चाहिए। लेकिन अगर आप रिजर्व कैटेगरी में आते हैं तो आपको आयु में छूट दी जाएगी। इसके बाद पीटीआई जो कि आपके फिजिकल ट्रेन इंस्ट्रक्टर होते हैं, 18 वैकेंसी यहाँ पे दी गई है। उसके लिए आपके पास बैचलर इन फिजिकल एजुकेशन होना चाहिए या फिर आपने बीपीएड कंप्लीट किया हुआ है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। आयु 18 से 48 वर्ष यहाँ पे मांगा गया है, यानी कि कम से कम 18 वर्ष और ज्यादा से ज्यादा 48 वर्ष होना चाहिए। रिजर्व कैटेगरी में आते हैं तो आपको यहाँ पर आयु में छूट मिल जाएगी। इसके बाद लॉ असिस्टेंट की बात करते हैं जिसके 54 पद यहाँ पे दिए गए हैं। लॉ असिस्टेंट के लिए आपके पास बैचलर होना चाहिए लॉ में और उसके साथ साथ आपकी आयु 18 से 43 वर्ष यहाँ पे रखी गई है, कम से कम 18 वर्ष और ज्यादा से ज्यादा 43 वर्ष होना चाहिए। और अगर आप रिजर्व कैटेगरी में आते हैं तो आपको आयु में छूट मिल जाएगी। इसके बाद बात करते हैं हम पब्लिक प्रोसिक्यूटर की, जिसके 20 पद यहाँ पे दिए गए हैं। पब्लिक प्रोसिक्यूटर के बाद यहाँ पर अन्य में हमने उन पदों को रखा है जिनमें कम वैकेंसी है, तो वो सारे मिलकर 30 पद यहाँ पर हैं, जिसमें आपके 12 या फिर स्नातक के बेस पर यहाँ पर क्वालिफिकेशन आपके पास है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। ये सारे डिटेल्स आप इसके नोटिफिकेशन में देख सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स की। तो जब भी आप कोई ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हैं तो उसमें आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने पड़ते हैं, तो वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास स्कैन कॉपी में होने चाहिए ताकि आप वो फाइल उसमें अपलोड कर सकें। तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए? एलिजिबिलिटी के, अब जिस पोस्ट के लिए आप यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं उसके एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग आपके पास डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए स्कैन कॉपी में। जैसे अगर आप पीजीटी का फिल करना चाहते हैं तो आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए उसकी स्कैन कॉपी, और उसके साथ साथ आपके पास बीएड की भी स्कैन कॉपी होनी चाहिए ताकि जब आप फॉर्म फिल करेंगे तो उन्हें अपलोड कर सकते हैं। उसके साथ साथ आप किस स्टेट में रहते हैं उसका डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। आप किस कैटेगरी में आते हैं, अगर रिजर्व कैटेगरी में आते हैं तो आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। तो ये सारे एलिजिबिलिटी डॉक्यूमेंट्स में आ जाते हैं। इसके बाद बेसिक डिटेल्स। बेसिक डिटेल्स क्या होता है? जब आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल करेंगे तो उसमें आपको आपकी क्वालिफिकेशन की एंट्री करनी होती है, आप किस स्टेट में रहते हैं वो आपको वहाँ पे फिल करना होगा, आपकी डेट ऑफ बर्थ आपको फिल करना होगा और आपका परमानेंट एड्रेस क्या है ये फिल करना होगा। जब ये सारी चीजें फिल हो जाएंगी, बेसिक डिटेल्स आपका कंप्लीट हो जाता है, फिर उसके बाद आपको उसमें क्या करना होगा? डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना होगा। जब डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो जाएंगे उसके बाद आपको वहां पर फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने होते हैं। तो फोटो आपका पासपोर्ट साइज फोटो आपके पास स्कैन कॉपी में होना चाहिए। सिग्नेचर आप एक पेज पर सिग्नेचर करेंगे और उसका भी स्कैन कॉपी आपके पास होना चाहिए ताकि आप उन फाइल को अपलोड कर सकें।
जब ये सारी चीजें अपलोड हो जाएंगी तो उसके बाद आपको उसका प्रीव्यू चेक करना है, क्योंकि प्रीव्यू चेक करना इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अगर कोई गलती आपने की है तो आप उसको आसानी से वहां पर चेक कर सकते हैं, और अगर आपको लगता है कि उसमें कोई गलती नहीं है तो आप उसका फाइनल सबमिशन कर देंगे। तो जब उसका फाइनल सबमिशन हो जाएगा उसका प्रिंट आउट लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रिंट आउट से आपको भर्ती में जब आगे बढ़ेंगे तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड किए उसके बेसिस पर क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको रेडी रखने, वो सारी डिटेल्स आपके पास हो जाएंगी। अगर इसकी अधिक जानकारी आपको चाहिए तो आरआरबी के CEN नंबर 7/2024 जो नोटिफिकेशन है उस पर जाइए और वहां पर आपको सब्जेक्ट वाइज साइड डिटेल्स मिल जाएंगी। मैं समझता हूं कि ये जानकारी आपके लिए पर्याप्त है। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ये उन सभी बच्चों के पास पहुंचे जो आरआरबी के थ्रू टीचर बनना चाहते हैं। धन्यवाद।